नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रेरणा ज्ञानोत्सव के संदर्भ में। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है, यह हमें अपने विद्यालय में कैसे लागू करना है, कब तक चलेगा और इस कार्यक्रम के दौरान हमें क्या क्या जानकारियां बच्चों को देनी है या अभिभावकों को देनी है, किस माध्यम से क्या कार्य होगा, ये सारी समस्याएं, सारे जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो में इसका हम यहाँ पे समाधान करेंगे। साथियों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए, साथ ही विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप अवगत हो कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में आयोजित होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है आधारभूत लर्निंग कौशल को प्राप्त कराने के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को मार्च 2022 तक जो है लर्निंग के जो आधारभूत लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कराना है। इसके लिए शासनादेश जारी हुआ था 28 फरवरी 2020 को, जिसके द्वारा जो है प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए जो कि भाषा और गणित से संबंधित है। तो यहाँ पे इसकी चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि आप इससे भली भांति अवगत हैं। जैसे भाषा कक्षा 1 से 5 और गणित कक्षा 1 से 5 लक्ष्य यहाँ पे देखिए, आपको मैं बॉक्स में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, विभाग द्वारा जो कहना है कि प्रत्येक विद्यालय को प्रेरक विद्यालय और लास्ट में प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्रवाई गतिमान है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद था, इस कारण से बच्चे के पढ़ाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 100 दिन का विशेष प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित गतिविधियां जो हैं इस तरह। विद्यालय का पुनः संचालन जो है, जो शासन द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं उसके द्वारा और मानक प्रक्रिया जो है संचालन के लिए उसका जो निर्देश आया उसके अनुसार किया जाएगा। फिर उसके बाद ई पाठशाला का संचालन लगातार किया जाएगा, जैसे कि पहले किया जाता था। आप लोगों ने जब कोविड महामारी के दौरान विद्यालय बंद था तो उस समय आपने किया था, जिसमें कि प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाती थी और शिक्षक जो है बच्चों तक पहुंचाते थे। यही काम अभी भी किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को निरंतर हल करने और अभ्यास करने के लिए इन शिक्षण सामग्रियों की सहायता से प्रेरित करना है। यह भी इस उत्सव का एक भाग है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, विभाग द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई हैं और कार्य पुस्तिकाएं भी जो हैं उनके आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको कक्षावार प्रसारण किया जाता है। तो इसको भी बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित करना है कि देखें और लाभ लें। विभाग द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने और जो अभिभावक होते हैं उनको भी, बच्चों के साथ अभिभावक को भी स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री, TLM और पाठ से संबंधित ऑडियो वीडियो जो है उसको जो साझा किया जा रहा था पहले, वह अभी भी जारी रहेगा। इसमें भी ये भी महोत्सव में ही होगा। शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद स्थापित किया जाए। बच्चे अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से जो करके भेज रहे हैं उसका फीडबैक जो है अभिभावकों को आप दीजिए उसी व्हाट्सएप के माध्यम से ही, जिससे कि विद्यालय में क्या हो रहा है इससे अभिभावकों को संबंध में समझ में आता रहे। अभिभावकों को अध्यापक जो है अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें, दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को देखने के लिए कहें। उसके साथ ही साथ दीक्षा ऐप, देखिए यहाँ पे दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहें। और जो पाठ्य पुस्तक में QR कोड है, ठीक है, QR कोड उसको स्कैन करके पढ़ने के लिए कहें। दीक्षा पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि लगभग वहाँ पे 4000 ऑडियो वीडियो मौजूद हैं जिसका लाभ बच्चे ले सकते हैं। देखिए फिर क्या है तीसरा पॉइंट कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन यानी विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि जो समृद्धि हस्त पुस्तिका राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित की गई है उसी के आधार पर रिमीडियल टीचिंग का संचालन किया जाएगा। और इसका प्रयोग करने से पहले जो है शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। जैसे कि रिमीडियल टीचिंग का जो काम है उसको करने के पहले, ठीक है, पूर्वभास्त पुस्तिका में दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन करना है। यह चीज़ आपको सबसे पहले करके तब रिमीडियल टीचिंग जो है वह समृद्धि हस्त पुस्तिका के आधार पर करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए विद्यालय
में जो कक्षाएं हैं उनको 3 समूह में बांट दी गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये चर्चा करने की ज़्यादा कोई बात नहीं है। फिर बच्चों को अभ्यास देने के लिए जो है विभाग द्वारा अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, उसका भी शीघ्र प्रेषण कर दिया जाएगा। समृद्धि हस्त पुस्तिका पर आधारित जो है शिक्षकों में जो है संवर्धन क्षमता के लिए प्रशिक्षण होगा। ये नई बात इसमें है कि अभी एक आपका प्रशिक्षण अभी और होगा। अंतिम आकलन जो है जिसको हम कहेंगे एंडिंग असेसमेंट, तो वह 100 दिन, ये है जुलाई में ये होगा। ठीक है, जुलाई के अंतिम में ये करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना अंतिम। और इसका रिपोर्ट कार्ड जो है वह बच्चों को बांटना है किसकी उपस्थिति में, अभिभावकों की उपस्थिति में। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो गतिविधियां हैं, देखिए ये सारी चीज़ें जो है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत ही करनी है। जो कुछ गतिविधियां हैं महत्वपूर्ण, इसको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। और यह जो विशेष अभियान है विद्यालय खुलने के प्रथम दिन से ही गिना जाएगा, जो 100 दिन तक लगातार चलेगा। बीच में छुट्टी पड़ रही है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अभियान के प्रारंभ में जो होगा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक होगी। उस कार्यक्रम में ARP, SRG और शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका होगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा नवगठित SMC जो है उसके सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। शिक्षा चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा और जिसमें विद्यालय से संबंधित जो है संचालन का उसकी विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रत्येक विद्यालय द्वारा जो है गांव में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। देखिए सभी विद्यालय को शिक्षक चौपाल का आयोजन करना है, जिसमें SMC के सदस्य, अभिभावक एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और जो तहसील ब्लॉक है उसमें उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन होगा और उसकी मीटिंग आहूत की जाएगी। फिर उसके बाद जनपद स्तर या विकास स्तर पर जो टास्क फोर्स अधिकारी होंगे, जिसमें प्रचार, डायट, मंडलीय, सहायक निदेशक, बेसिक आदि सभी महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी महोदय होंगे, जो वो कम से कम 5 गाँव में आयोजित होने वाली शिक्षा चौपालों में प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव सफल क्रियान्वयन के लिए डायट प्रचार की अध्यक्षता में SRG, ARP और डायट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 10-10 गाँव में आयोजित शिक्षक चौपाल में भाग लेना होगा। ठीक है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर अगला पॉइंट देखिए, शिक्षकों द्वारा घर घर जा करके इस अभियान के प्रति प्रेरित करने के लिए जनसंपर्क भी किया जाएगा। शिक्षा चौपाल के अन्य बिंदु हैं, जैसे कि कोविड-19 प्रोटोकॉल जो है उससे संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है अभिभावकों और बच्चों में तो उसका समाधान किया जाएगा। गृह कार्य पूर्ण करने के लिए बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा होगी। दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, बच्चों को QR कोड पढ़ाने के लिए QR कोड के माध्यम से कैसे पढ़ें यह प्रशिक्षित करना भी है। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सकता तो शिक्षक से संपर्क करके उसको उस अधिगम स्तर को प्राप्त कराने के लिए वह शिक्षक काम करेगा जिस स्तर के लायक वह बच्चा होगा। शिक्षा चौपाल के जो है ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, आप यहाँ पे सभी चीज़ की अगर व्याख्या करेंगे बहुत ही लंबी वीडियो बनती चली जाएगी। देखिए कक्षावार सुधार के लिए भी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाकर उनके संदर्भ में कुछ यहाँ पे भ्रमण, जिसको विजिटिंग कह सकते हैं, किया जाए। जैसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में उनको बताया जाए, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका सभी जगह चस्पा हो उसको दिखाया जाए। मॉड्यूल पर चर्चा उनसे की जाए, जैसे आधार शिला मॉड्यूल है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, शिक्षण संग्रह, इन सब के बारे में अभिभावक बंधु आएंगे तो उनसे चर्चा की जाए, अवगत किया जाए। सहज पुस्तिका के बारे में उनसे बात की जाए, उनको दिखाया जाए, जो हमारी संदर्शिका है जिसके माध्यम से हमें विभिन्न तरह के समय सारणी प्राप्त हुई है, गतिविधियाँ करवानी है, इनके बारे में भी उनसे चर्चा की जाए। गणित किट जो मिली है ये अभिभावकों के सम्मुख प्रदर्शन करना है। देखिए ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अभिभावकों को पता होगा कि विद्यालय पूर्ण रूप से पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से सुसज्जित है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो कि एक हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चाहिए। शिक्षक डायरी,
के बारे में भी आप अभिभावकों को अवगत कराएं। प्रिंट रिच मटेरियल जो है रोचक और बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को मददगार होती है बनाने के लिए। तो यहाँ पे आकर्षक पोस्टर, वार्तालाप चार्ट, TLM शैक्षणिक सामग्री विकसित करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जो इस पर भी चर्चा करनी है बच्चों को दिखाते हुए अभिभावकों के साथ। ठीक है। समृद्धि मॉड्यूल, पाठ्य योजना, पुस्तकालय, रिपोर्ट कार्ड जैसे सेट परीक्षाएं जो होती हैं, इससे संबंधित अभिभावकों को जानकारी देनी है। बाल संसद के बारे में बताना है। विद्यालय प्रबंध समिति में जो अभिभावक उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे विद्यालय संबंधित गतिविधियों में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए आह्वान करना पड़ेगा। शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण जो है इस समय किया गया है। दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप के बारे में अभिभावकों को जागरूक करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्लासें चला रहे हैं हमारे विद्यालय, उसको भी यहाँ पे जागरूक करना है अभिभावकों को। साथ ही साथ दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं, यहाँ पे समय दिया गया है, तो यहाँ पे इससे भी अवगत कराना है। शिक्षक संकुल का विद्यालय जो है आदर्श शिक्षक की श्रेणी में आना चाहिए, ऐसा वहाँ पे काम हो। फिर उसके बाद सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होना चाहिए। तो इसके लिए 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप और 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो प्रत्येक विकास खंड से हैं। तो इस तरह से प्री प्राइमरी की अगर बात करें तो प्री प्राइमरी में भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है। इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है, जिसके बारे में अभिभावकों को अवश्य अवगत करा दिया जाए। देखिए यहाँ पे एक नई बात निकल के आ रही है। NCERT पाठ्यक्रम 2021-22 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे अभिभावकों को भी ये भी बताना है। शारदा प्रणाली, जैसे विद्यालय से बाहर हो चुके हैं बच्चे, उनसे संदर्भ में भी अभिभावकों को जागरूक किया जाए। समावेशी शिक्षा, देखिए थोड़ा सा तबीयत में कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है, बोलने में समस्या हो रही है, लेकिन आपके सामने PDF चल रही है, इससे स्पष्ट हो जाएंगे आप। तो समावेशी शिक्षा भी जो है दिव्यांग बच्चों के लिए समर्थ कार्यक्रम संचालित हो रहा है, यहाँ पे इसको भी जागरूक करना है अभिभावकों को। 5000% विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज के रूप में स्थापित किया जा चुका है, और भी अन्य क्लासों या विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे समुदाय, NGO, निजी कंपनियों को सहयोग प्राप्त करने के लिए बात हो रही है। तो ये था हमारा जो ज्ञानोत्सव था, प्रेरणा ज्ञानोत्सव। इससे संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने चर्चा कर ली है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है साथियों यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी समझने में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि लाभ लें। तब तक के लिए जय हिंद।